सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। फाइनली एमपीपीएससी ने एमपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया है। और यहाँ पे आप देखेंगे पहले एग्जाम होने थे 28 अप्रैल 2024 को, और अब नई डेट जारी की गई है 23 जून 2024 की। तो अब आपके एमपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्जाम कराए जाएंगे 23 जून 2024 को। आपको बता दें यूपीएससी ने भी अपनी एग्जाम डेट पोस्टपोन करी है। यूपीएससी की इस समय नई एग्जाम डेट है 16 जून। यूपीएससी 2024 का जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा वो कराया जाएगा 16 जून 2024 को। और उसी के चलते एमपीपीएससी ने एक हफ्ते बाद की डेट रखी है। एमपीपीएससी एग्जाम कराएगा 23 जून 2024 को। तो ले देखिए, आपके पास तकरीबन अब 3 महीने का टाइम होगा एमपीपीएससी 2024 की तैयारी करने के लिए। तो आप सभी लोगों को ढेरों सारी शुभकामनाएं एंड ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से तैयारी करें। हालांकि इसका प्रोडिक्शन हम लोगों ने पहले भी किया था कि एग्जाम डेट पोस्टपोन हो जाएगी। हालांकि कुछ फ्रेंड्स का कहना यह था कि नहीं नहीं, बाकी कार्यक्रम जो है चेंज नहीं होने चाहिए, नहीं होंगे। देखो एक्चुअली क्या होता है कि छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, बहुत बड़ा एग्जाम है, लाखों की संख्या में कैंडिडेट्स अपेयर करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। और आपको पता होना चाहिए, छोटी सी मीटिंग होती है तो उसके लिए तक तो इलेक्शन कमीशन से परमिशन मांगनी पड़ती है। अब यहाँ पे तो इतनी भारी संख्या में लोग आना जाना, जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन बड़ी मात्रा में उस शहर में चहल पहल होती है। तो बड़ा बीएस में उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। बिकॉज ऑफ दिस थिंग फाइनली यहाँ पर एग्जाम डेट पोस्टपोन कर दी गई है। नई एग्जाम डेट है आपके सामने 23 जून 2024। तो ये रहा हमारा एमपीपीएससी 2024 एग्जाम डेट के बारे में। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग और भी देनी है। यदि आप लोग एमपीपीएससी की तैयारी करने के इच्छुक हैं तो हमारे पास एमपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स के लिए बैच भी उपलब्ध है। आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 8826033084। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। टेस्ट सीरीज आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को कंपाइल करते हैं, उसके साथ में जो पॉसिबल क्वेश्चन है उसको भी लेके आते हैं। तो यूनिट वाइज प्रॉपर तरीके से कंपाइलेशन हमारे पास में है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए भी आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं कि आई वांट टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज। एक छोटी सी आप लोग इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। हमारे पास फैकल्टी पोजीशन और कंटेंट राइटर दोनों के लिए इस समय वैकेंसी है, तो आप लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस नंबर पे भी आपको मैसेज करना है कि आई वांट टू अप्लाई फॉर फैकल्टी पोजीशंस और आई वांट टू अप्लाई फॉर कंटेंट राइटर, है ना। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। याद रहे, जो फैकल्टी पोजीशन की जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो ऑनलाइन टीचिंग की है। एमपीपीएससी के लिए आपने ऑनलाइन टीचिंग पहले से कर रखी है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखो, ऑफलाइन टीचिंग अलग होती है, ऑनलाइन टीचिंग अलग होती है। ऑनलाइन टीचिंग के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए। कंप्यूटर भी इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि कंप्यूटर कम से कम i5 का होना चाहिए। कितना? i5 का होना चाहिए। अदरवाइज लाइव क्लासेस लेने में आपको फिर दिक्कत होगी, जो कि ओबीएस सॉफ्टवेयर प्रॉपर तरीके से उसमें काम नहीं करेगा। सेकेंड कंडीशन यहाँ पर यह है कि आपके पास एक पेन टैब होना चाहिए, क्योंकि जब आप लिखोगे तो ऑब्वियस बात है, एक लिखने के लिए आपके पास पेन टैब होना चाहिए, जिसमें मैं अभी लिख रहा हूँ। और तीसरी चीज़, आपके पास एक माइक होना चाहिए। बोया का माइक आप ले सकते हो, ये काफ़ी स्मूथ है, इसमें साउंड फिल्टर क्वालिटी होती है, तो काफ़ी अच्छा होता है इसमें। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि इतना आपके पास होना चाहिए, तभी आप ऑनलाइन टीचिंग कर पाओगे। हालांकि मैं प्रयास करूंगा कि ऑनलाइन टीचिंग कैसे शुरू करना चाहिए इस पर एक वीडियो बनाऊं, जिससे आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में दे सकूं। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे इच्छुक हैं वो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं कि आई वांट टू अप्लाई फॉर फैकल्टी पोजीशंस, आई वांट टू अप्लाई फॉर कंटेंट राइटर, है ना। तो ये रहा हमारा एमपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में। लास्ट में मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल ठंडे मत पड़ेगा। बिकॉज अभी क्या है कि जो प्रॉपर तरीके से रिवीजन करेगा वही कर पाएगा, है ना। अभी आप लोगों से बहुत सारे लोग अंदर सोचते रहोगे कि मेरे को थोड़ा टाइम और मिल जाता तो मैं ये कर लेता, वो कर लेता। तो अब आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई है, आपको टाइम मिल गया है, तो अब आप जो आपने प्लान किया था उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, है ना। जो पोर्शन आपके लेफ्ट आउट थे उसको आप प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। और चूंकि आप जानते हैं कि एमपीपीएससी में कट ऑफ बहुत ऊपर जाता है, इसलिए आपको प्रयास करना होगा कि सारा का सारा सिलेबस ए टू जेड प्रॉपर तरीके से कंप्लीट होना चाहिए, तभी जाके आप अपने सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ को इंश्योर कर सकते हैं, है ना। तो प्रयास करें कि जो आपको टाइम मिला है उसको वेस्ट ना जाने दें, बल्कि आपके जो लेफ्ट आउट पोर्शन है उसको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लें, जिससे कि आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ाया सके। तीसरा डिस्कशन हमारा एमपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में। मुलाकात करते हैं आप लोग फिर। आप लोगों को एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।